आप सभी को नमस्कार। द साइकोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की 5th क्लास आरंभ करेंगे, जिसमें एसटेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस आदि एग्जामिनेशन से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए क्लास आरंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य बाल अवस्था में भाषा डॉट डॉट के बजाय डॉट डॉट अधिक है। समाजीकृत, अहम केंद्रित, जीववादी, समाजीकृत, परिपक्व, अपरिपक्व, अहम केंद्रित, समाजीकृत। तो बात करेंगे हम सबसे पहले मध्य बाल अवस्था। मध्य बाल अवस्था हमारी 5 वर्ष से लेके 9 वर्ष तक की जो हमारी एज होती है वो हमारी मध्य बाल अवस्था होती है। तो मध्य बाल अवस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है जो वो है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डॉट डॉट बुद्धि उच्च स्तरीय थी। शारीरिक गतिबोध, संगीतमय, भाषाई, स्थानिक। तो कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में संगीतमयी बुद्धि उच्च स्तरीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है लिंग जेंडर पक्षपाती, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला, नीतिपरक। तो जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है लिंग जेंडर पक्षपाती, मतलब वो लड़कियों को लड़कों से कम समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डॉट डॉट के अनुरूप बदलना है। व्यवस्था बच्चे, परिवेश परिवार, बच्चे परिवेश, बच्चे व्यवस्था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में। समावेशी शिक्षा एक शिक्षण प्रणाली है, मीन्स एक सिस्टम है कि किस तरह से हमारी एजुकेशन होनी चाहिए। इसके अनुसार एक सामान्य छात्र और विशेष बालक, जैसे कि विकलांग या मंदबुद्धि बालक हो, सभी को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि एक बच्चा है जो बिल्कुल फिट है और एक विकलांग बच्चा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस बच्चे की अलग स्कूल में पढ़ाया जाए और उन्हें अलग टीचर दिए जाए, और जो सामान्य मतलब कि जो नॉर्मल है ना उसे अलग स्कूल में पढ़ाया जाए। तो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय हमारा ये है कि उन दोनों बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए, नॉर्मल बच्चों को और जो विकलांग या मंदबुद्धि होते हैं उनको। तो ये होती है हमारी समावेशी शिक्षा। तो हमारी समावेशी शिक्षा मानते हैं कि हमें बच्चे और परिवेश के अनुरूप बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणी में पाई जाती है, एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, समय के साथ शनय कम हो रही है, अध्यापक से बालक तक आती है। तो सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक मतलब कि सभी के लिए समान, और सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बालक के गृह कार्य का अध्ययन, बालक का सहपाठियों के साथ खेलना, बालक का परिवार में समायोजन।
तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र जो होता है वो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु, सामाजिक सर्वेक्षण हेतु, व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केस स्टडी के बारे में कि केस स्टडी हमारी होती क्या है। केस स्टडी जो मनोवैज्ञानिक होते हैं ना, वो कभी कभी किसी विशेष वंश या किसी विशेष व्यक्ति का या वर्ग के बारे में किसी विलक्षणता या समस्या को जानने का प्रयास करते हैं। तो उस समय पर केस स्टडी विधि मीन्स जीवन इतिहास विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई स्पेशल व्यक्ति हो, कोई स्पेशल परिवार हो या कोई विशेष वर्ग हो, कम्युनिटी हो, उनके बारे में उनकी जो एक खास विशेषता या विलक्षणता यानी कि वो चीज जो उन्हें दूसरे आम लोगों से अलग करती है, तो उनके बारे में जब जानकारी इकट्ठी करनी होती है तब केस स्टडी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण द्वारा, बहिरंग विधियों द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा और मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा। तो अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है, विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। तो पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ जो होता है वो होता हमारा इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है अपने लिंग के माता या पिता से लगाव, घर का वातावरण, बालकों की अपने समूह एवं मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्तियां, संवेगात्मक सुरक्षा की आंशिक योग्यता। तो बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है वो होता हमारा अपने लिंग के माता या पिता से लगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बालकों में यदि अंतर्वैयक्तिक संबंधों की पुनः स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करे, सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे, शारीरिक संगठन को ध्यान में रखे, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे। तो बालकों में यदि अंतर्वैयक्तिक मतलब जो उनके बीच जो दो व्यक्तियों के बीच जो परस्पर जो संबंध होता है उसको अंतर्वैयक्तिक संबंध बोलते हैं। तो बालकों में यदि अंतर्वैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है? केंद्राभिमुख चिंतन, बहिमुख, आदर्श सोच, वाक्य विन्यास संबंधी सोच। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सृजनात्मकता के बारे में कि सृजनात्मकता हमारी होती क्या है। सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए नए ढंग से चिंतन करने, सोचने, विचारने में समर्थ बनाती है। सृजनात्मकता किसी एक व्यक्ति समूह तक सीमित नहीं होती, ये सार्वभौमिक होती है। मतलब कि हम में से सभी कुछ न कुछ हद तक सृजनशील होते हैं, तो ये होती है हमारी सृजनात्मकता। तो इनमें से जो गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है वो होता है हमारा बहिमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियमों को क्या कहा जाता है? व्याकरण, वाक्य विन्यास, अर्थ विशेषक, स्वतः शोध प्रणाली। तो शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियमों को कहा जाता है वाक्य विन्यास।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? विद्यार्थी अभिलेख, समस्या परक सूची, प्रक्षेपी परीक्षण, सोशियोग्राम समान आलेख। तो प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की जो सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है वो होती है हमारी समस्या परक सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको खेल से सर्वांगीण विकास होता है बतलाना चाहिए। उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए, खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए। तो विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ को प्रयुक्त होता है, किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का विस्तृत अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है वो होता है शिक्षा का संकुचित अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाह्य प्रेरणा को कहते हैं नकारात्मक प्रेरणा, कृत्रिम प्रेरणा, व्यक्तिगत प्रेरणा, मनोदैहिक प्रेरणा। तो बाह्य प्रेरणा को कहते हैं हम नकारात्मक प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं हैं? शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास, नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास और जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। तो विकास के जो मुख्य रूप होते हैं उनमें से जो नहीं वो होता हमारा जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले, शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले, कम क्रियाशील तथा कामचोर व्यक्तित्व वाले, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले। तो वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं ग्रस्त होते हैं डिस्फेजिया से, डिस्प्रेक्सिया से, डिसलेक्सिया से, डिस्कैल्कुलिया से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया और डिस्कैल्कुलिया के बारे में। ये सभी हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, मतलब कि अधिगम अक्षमता। मतलब कि जो डिस्प्रेजिया से अभिप्राय होता है भाषा बोलने, सुनने व लिखने में समस्या, मतलब कि सुनी बात को ग्रहण करने में कठिनाई होती है इससे। और डिस्प्रेक्सिया मतलब कि गतिक कौशल अक्षमता, मतलब कि इससे पीड़ित जो बच्चा होता है वो बच्चे मस्तिष्क और शरीर के अंगों में कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते। इसमें बोलने, पढ़ने व लिखने संबंधी समस्या एक साथ होती है। और डिसलेक्सिया होता है हमारा, डिसलेक्सिया से अभिप्राय है शब्दों, वाक्यों को पढ़ने में दोष का होना, मतलब कि जैसे कि स्कूल को सकूल कहना और विद्यालय को विद्यालय कहना। तो डिस्कैल्कुलिया से अभिप्राय होता है हमारा गणितीय गणनाओं व क्रियाओं को शुद्धता पूर्वक न कर पाना अथवा लगातार गलती करना, जैसे कि 9 गुना 3 को 27 की जगह 21 या 29 लिख देना, या फिर 4 गुना 9 को 36 की जगह 63 लिख देना। ये होता है डिस्कैल्कुलिया। तो वे बालक जो भाषा बोलने तथा सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं वे ग्रस्त होते हैं डिस्फेजिया से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? तो विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है, जो वो होता है हमारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तु को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? इंद्रियजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पियाजे के अनुसार। तो जीन पियाजे इनका पूरा नाम था और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था वो दिया था और इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग करके ये सिद्धांत दिया था। पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तनों को खोजा। पियाजे ने मनुष्य में संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था थी इंद्रियजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तु को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? वो होती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निमोनिक्स एक ऐसी व्यू रचना है जो स्मृतियों में नई सूचनाओं को पुनर्स्मरण करने में सहायता करती है, छात्रों को एक साथ जोड़कर एक साथ साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करती है, छात्रों को समूह में स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए प्रेरित करती है और छात्रों को स्कूल से बाहर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने पर बल देती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निमोनिक्स के बारे में। क्या निमोनिक्स ये होती क्या है? निमोनिक्स एक ऐसा तकनीक या संकेत है जिसको हम अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं और चीज़ों को सरल और आसान बना सकते हैं। निमोनिक्स में चित्रों, संकेतों, क्लूडिंग आदि के माध्यम से हम कल्पना करके अपनी समस्याओं के समाधान तक पहुंच पाते हैं। ये तकनीक ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं उनमें प्रचलित होती है, जैसे कि यूपीएससी, एचएससी इत्यादि। तो ये होता है हमारा निमोनिक्स। तो निमोनिक्स एक ऐसी व्यू रचना है जो स्मृतियों में नई सूचना को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। तो वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है और जो बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं होती वो नहीं होती बालक के मनोविज्ञान को समझना। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।